हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज के बारे में बात करते हैं। 30 फीट चौड़ाई है, 45 फीट लंबाई है। ये प्लॉट है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्लान है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नक्शा पहले से बना हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर फीट के बारे में बात करते हैं। देखो, ये स्क्वायर फीट में देखा जाए, ये 1350 स्क्वायर फीट का नक्शा है। यानी कि वर्ग गज में देखा जाए तो वर्ग गज में है 150 वर्ग गज का नक्शा। देखो, स्क्वायर फीट का यूज कहाँ पे किया जाता है। अगर हम किसी भी मिस्त्री को टेंडर देते हैं, ठेका देते हैं, यानी कि कलर का दे रहे हैं, टाइल का दे रहे हैं, दीवार चुनाई का दे रहे हैं, प्लास्टर का दे रहे हैं, तो ये हम स्क्वायर फीट का देते हैं। अगर हम बात करें वर्ग गज का, वर्ग गज का यूज हम करते हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इतने वर्ग गज का प्लॉट है, इतने वर्ग गज का प्लॉट बेचा है, इस तरीके से वास्तु वर्ग गज का यूज किया जाता है। देखो, ये हमने साइज ले ली। इसके बाद हम करते हैं बात वास्तु की। देखो, सबसे हम इम्पोर्टेंट हमारे घर के लिए इम्पोर्टेंट होता है वास्तु होता है। इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये हमारी हो गई नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। हम सबसे पहले बात करते हैं किचन के बारे में। जो किचन होती है, सबसे पहले एंट्री गेट के बारे में बात करते हैं। एंट्री गेट है जो हम साउथ दिशा में नहीं रखते, हम रखते हैं ईस्ट दिशा में, नॉर्थ दिशा में और वेस्ट दिशा में। अब हम बात करते हैं किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन कौन सी होती है। किचन के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होती है साउथ ईस्ट होती है, और सेकंड ऑप्शन होता है इसके लिए नॉर्थ वेस्ट होता है। बात करते हैं पूजा करते वक्त हमारा जो फेस होता है, मुंह और जो हाथ होते हैं, जो कौन सी दिशा में होने चाहिए, जो हमारे ईस्ट दिशा में और नॉर्थ दिशा में होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी टॉयलेट होती है, स्टेयर सीढ़ियाँ होती है, जो कौन सी दिशा में होनी चाहिए, जो हमारी होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट में होनी चाहिए। यानी कि स्टेयर सीढ़ियाँ प्लस लेट बाथ, ये इधर होनी चाहिए। यहाँ तक वास्तु पूरा क्रिएट करके दूंगा मैं, अगर हम प्लान बनवा रहे हो तो मेरे पास से। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। अब कॉलम देते हैं। सबसे पहले हम फाउंडेशन सेटलमेंट, यानी कि नीचे की जो नींव वगैरह है जिसका सेटलमेंट करते हैं, यानी कि मजबूताई हमारे घर की नींव से स्टार्ट होती है। आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कॉलम लेते हैं सबसे पहले। देखो, कॉलम के बारे में बात करते हैं। देखो, कॉलम दिया जाता है हमेशा वेट के अकॉर्डिंग। कॉलम पे कितना छत का वेट आ रहा है, कितना लोड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम की साइड डिस्टेंस लेते हैं। देखो, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेते हैं हम 1 फीट लंबाई लेते हैं, 1 फीट चौड़ाई लेते हैं, जिसमें देते हैं हम 16 mm का सिरिया देते हैं। एक कॉलम में देते हैं 4 से 6 सिरिये, और कॉलमों की आपस में दूरी रखते हैं 15 से 20 फीट। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज क्या लेंगे। देखो, उसमें कॉलम की साइज लेंगे 1.5 फीट चौड़ाई, 1 फीट लंबाई लेंगे, व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें देंगे 20 mm और 25 mm का सिरिया यूज लेंगे। एक कॉलम में लेंगे 6 से 8 सिरिये लेंगे, और कॉलमों के आपस में दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं, जो छत होती है, छत में जो जाल बिछता है, ऊपर सेटरिंग होती है, जिसमें सिरिया यूज लिया जाता है 10 और 12 mm का सिरिया यूज लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारी बालकोनी होती है, छज्जा होता है, छज्जे में कितना mm का सिरिया यूज लिया जाता है, जिसमें लिया जाता है 16 और 20 mm का सिरिया यूज लिया जाता है। छज्जे को बाहर कितना निकालते हैं, 3 फीट से लगा के 3.5 फीट तक हम बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में। देखो, यहाँ पे हमने सीढ़ी यूज ली है। देखो, सीढ़ी दो टाइप की होती है। एक तो विदाउट स्लैब, इसके नीचे स्लैब नहीं है, ये जिगजैग में है। अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन, नीचे स्लैब होती है, इसके मतलब स्लैब के नीचे, इसके नीचे छत होती है, यानी कि ये स्लैब। सबसे ज़्यादा कॉस्ट, सबसे लुक वाइज में सबसे बेस्ट होती है ये जिगजैग वाली। और जो विदाउट स्लैब होती है, जो कम लुक होता है पर बेस्ट लुक होता है, जो सबसे महंगा पड़ता है, लुक वाली पड़ती है, जिगजैग पड़ती है, और जो स्लैब वाली होती है जो थोड़ी सस्ती पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो, हमने यहाँ पे दीवार दे रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो दीवार, बाहर की दीवार है जो 9 इंच की है हमारी, अंदर की दीवार है जो 4 इंच की है। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं, सिंगल पर्दे की दीवार होती है जो 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच में होती है। अगर हम बात करें, हम घर में कॉलम दे रहे हैं, मैं एक सजेशन दे देना चाहता हूँ कि अगर हम घर में कॉलम दे रहे हैं तो हम 4-5 इंच की दीवार दे सकते हैं। यानी कि 9 इंच की दीवार है जो 4 इंच की दीवार की तुलना में डबल से ज़्यादा जगह घेर रही है, इसलिए हम 4-5 इंच की दीवार देना चाहिए। यानी कि हमें एक स्पेस बचाना चाहिए, जगह बचानी चाहिए, इसलिए हम 4-5 इंच की दीवार देनी चाहिए। अगर हम कॉलम दे रहे हैं तो कॉलम 4-5 इंच की दीवार दे रहे हैं तो कॉलम की साइज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है।
वॉल क्रिएट करना। देखो अगर हम 4-5 इंच की दीवार दे रहे हैं तो कॉलम की साइज थोड़ा मोटा कॉलम लेंगे और डिस्टेंस कम रखेंगे, यानी कि कॉलम पास पास में रखेंगे। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस प्लानिंग के बारे में, बात कर लेते हैं थोड़ा। देखो ये है बेडरूम फर्स्ट, ये बेडरूम फर्स्ट हो गया, ये बेडरूम सेकंड हो गया, ये हमारा कॉमन टॉयलेट हो गया, ये हमारा ओटीएस हो गया। ओटीएस का मतलब इसके ऊपर कोई छत नहीं है, ऊपर जाल है, यानी कि हम घर में कोई भी हवन वगैरह करा रहे हैं तो इससे धुआं बाहर निकल जाता है। ये हमारा हॉल है, हॉल में ही डाइनिंग टेबल यहाँ पे है, ध्यान रखना डाइनिंग टेबल यहाँ पे। तो हॉल में तो ओनली सोफ़ा वगैरह ऐसे हैं। ये हमारी किचन है, ये हमारा स्टोर है, ये हमारी पार्किंग है प्लस सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर पार्किंग हो गई। ये हमारा गेस्ट रूम हो गया, गेस्ट रूम का मतलब कोई भी मेहमान आए तो यहाँ पे रुक जाए, पर्सनली साइड में ऑप्शन है इसका। अब हम बात करते हैं इनकी साइज के बारे में, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेडरूम फर्स्ट के बारे में। देखो बेडरूम फर्स्ट की साइज है 12.5 फीट चौड़ाई है, 13 फीट लंबाई है। सेकंड बेडरूम है जिसकी साइज है 10 फीट चौड़ाई है एवं 13 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज है 9 फीट चौड़ाई है एवं 9.5 फीट लंबाई है। स्टोर रूम है 6 फीट चौड़ाई 6 फीट लंबाई का है। हॉल की साइज के बारे में बात करें, हॉल की साइज है 12 फीट चौड़ाई है 20 फीट लंबाई है। जो हमारा डाइनिंग टेबल है जिसके लिए जगह रखी है हमने 12.5 फीट चौड़ाई है एवं 8 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम की साइज के बारे में बात करें, गेस्ट रूम की साइज है 12.5 फीट चौड़ाई है एवं 9 फीट लंबाई है। पार्किंग है, पार्किंग की लिए साइज है 16 फीट चौड़ाई है एवं 12 फीट लंबाई है। अब हम पर्सनली बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लिए जिगजैग और स्लैब वाली सीढ़ी होती है। बात करते हैं सीढ़ियों की साइज के बारे में। देखो हम सीढ़ी देते हैं, एक सीढ़ी की राइजर होता है, राइजर का मतलब होता है सीढ़ी की हाइट होती है। राइजर होता है 7 इंच, डेप्थ होती है, ट्रेड बोलते हैं डेप्थ को, जो होती है हमारी 10 इंच। विड्थ होती है, चौड़ाई होती है हमारी 3 फीट। टोटल सीढ़ियाँ होती है हमारे पास 17। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी छड़ते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच, यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की छत की हाइट हो गई है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखो अगर हम स्लैब ऊपर हम दे रहे हैं, सीलिंग दे रहे हैं, सीलिंग फॉल सीलिंग करा रहे हैं, फॉल सीलिंग का मतलब ऊपर डिजाइन करवाते हैं छत में, तो फॉल सीलिंग करा रहे हैं तो हम 10.5 की जगह पे हम 11.5 फीट लंबाई हाइट रखेंगे। यहाँ तक बेस्ट हुआ। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। देखो ये हमारा विंडो, किचन की विंडो हो गई। किचन की विंडो की हम नीचे से, किचन की विंडो होती है 3.5 फीट होती है, बाकी की हम 3 फीट रखते हैं। किचन की साइज होती है 4 फीट चौड़ाई होती है एवं 3.5 फीट लंबाई होती है। ओटीएस का वेंटिलेशन है जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट हाइट है। बेडरूम फर्स्ट है जिसकी खिड़की है, इसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। सेकेंड की 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। हॉल की विंडो 5 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम की खिड़की 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। ये ओटीएस का वेंटिलेशन है 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई का है, जिसकी इसकी लाइट है, सिल हाइट होती है 5 फीट, यानी इस सिल हाइट का मतलब नीचे से वेंटिलेशन रोशनदान के बीच की साइज। अब हम बात करते हैं कॉमन लाइट बात की हमने साइज नहीं लिखा है, जिसकी साइज है 4.5 फीट चौड़ाई है एवं 8 फीट लंबाई है। अब हम बात करते हैं, ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नेक्स्ट बात करते हैं हम डोर के बारे में बात करते हैं। जो डोर होता है जो कैसे लेते हैं, देखो ये हमारा बेडरूम फर्स्ट हो गया, जिसकी डोर की साइज, डोर ओपन होगा इस साइड में होगा, जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट है। ये हमारा कॉमन लेट बात है। कॉमन लेट बात की गेट की साइज हम लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट लेते हैं। ये पर्सनल लेट बात हो गया। बेडरूम हो गया जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। किचन हमारी ओपन है, कोई गेट वगैरह नहीं है। स्टोर रूम में गेट है जिसकी साइज है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में। देखो ये यहाँ पे हमारा मेन गेट लगा हुआ है, ध्यान रखना। ये मेन गेट होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर में होना चाहिए, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। गेस्ट रूम का डोर है जिसकी साइज है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट है। बात करते हैं गेट के बारे में। देखो हमारा लिविंग रूम होगा, गेस्ट रूम होगा, बेडरूम होगा, किचन का गेट होगा, जिनकी साइज हम रखते हैं 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट रखते हैं। अगर हम बात करें पूजा रूम, स्टोर रूम और कॉमन या पर्सनल लेट बाथ, इनकी साइज रखते हैं 2.5 फीट चौड़ाई 6 फीट हाइट रखते हैं। बात करते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग डबल डोर
किचन में, पूजा रूम में और हमारा मेन गेट डबल डोर में होना चाहिए। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ऊपर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो।